कलश लेकर के सुखदेव महाराज के पास गए। बोले महाराज, यह सुधामृत राजा परीक्षित को आप पान कराओ, और इस अमृत का पान करते ही राजा परीक्षित अजय अमर हो जाएंगे, अमरत्व की प्राप्ति उनके जीवन में हो जाएगा। सुखदेव महाराज हंसने लगे, बोले अरे ठगियो, कहां ये सुधामृत और कहां ये कथा, अर्थात दोनों की बराबरी करते हो कि को सुधा को कथा लोगे कि को काचा पमड़ सुधा को थालू के अरे कहा कथामृत और कहा सुधा, दोनों की तुलना नहीं हो सकती। कहीं हीरे और शीशे में तुलना कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। एक तरफ हीरा रख दिया जाए, दूसरी तरफ शीशा, अब बोला जाए ये बराबर बताओ है, कभी तुलना कर सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार से वह कहा सुधामृत और यह कथा, अब दोनों का अलग अलग महत्व है। बोले महाराज क्या? तो सुधामृत जो है अमरत्व की प्राप्ति कराता है, लेकिन कथामृत जो है अभवत्व की प्राप्ति कराता है। राजा परीक्षित ने कथामृत का ही पान किया था कि मन का भय दूर हो गया। तो दोनों अमृतों में बड़ा फर्क है कि भक्ता देवताओं को अभक्त समझा। सुखदेव महाराज ने कहा कि देवताओं को अभक्त समझ करके बोले कि जाओ कहां से, मैं ये कथा रूपी अमृत को पान नहीं करा सकता। श्रीमद् भागवती वार्ता किसुराणा मापे दुर्लभा सुराणा दुर्लभा। देवताओं को अभक्त समझा और उन्हें वहां से हटा दिया जाओ, ये कथा रूपी अमृत को प्राप्त नहीं होने वाली है। और देवताओं को क्या समझा कि देवताओं को अभक्त समझा, किसी काबिल नहीं समझा कि न कथा श्रीमद् भागवते भक्तों, जो देवताओं भागवत महापुराण की कथा, क्योंकि देवता यह चाहते हैं कि मैं जीवन पर्यंत ही सत्संग की महिमा में डूबा रहूं और पावन में ही कथा को श्रवण करें। लेकिन यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन मृत लोक के प्राणी को जबरदस्ती पकड़ कर लाया जाता है। अरे भैया निमंत्रण पत्र दिया जाता है, भैया मेरे वहां भागवत हो रहा है और आप भागवत महापुराण की कथा में जरूर पधारो, जरूर पधारो भागवत महापुराण की कथा। लेकिन पता है लोगों के पास समय नहीं, आए पत्र पुष्प चढ़ाए, बोले महाराज समय नहीं। ये सबसे बड़ी कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना है। कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना है कि आपके पास सत्संग भगवान की पावनमय कथा सुनने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि कलयुग ने आपके मनोमति को विकृतमान बना दिया है, इसीलिए आपके पास समय नहीं है। तो जो देवताओं को दुर्लभ है
वो आपको यह बामन मेरी कथा सुनाई जा रही। गेहे जने जने, एक एक लोग को बुलाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, भैया कथा हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, धर्म कार्य हो रहा है, चलिए। लेकिन तब पर भी इतनी बड़ी विडंबना जीवन की है कि तब पर भी वो कथा में नहीं आ पाते, नहीं आ पाते। तो बोले देवताओं को अभद्र समझा। तो बोले तब क्या हुआ? अब जब देवता पुनः वापिस आए, और जब पुनः आप वापिस आए ब्रह्मा जी के बाद, ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले शुक्रदेव महाराज ने कदे दिया। उन्होंने कहा कि मैं यह कथा रूपी अमृता को पान नहीं करा सकता। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि इस पावन में संगीता में कौन सी ऐसी विशेषता है कि जो शुक्रदेव महाराज देवताओं को नहीं प्राप्त करा। तब जाकर के तराजू लेकर के तोलना पड़ा।